बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। नाज़रीन, मैं आज जो आपके सामने रेसिपी लाई हूँ वो लोग अक्सर वीकेंड पे, हर खुशी पे, ईद पर बहुत ज़्यादा ये रेसिपी ट्राई करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये खाई जाने वाली रेसिपी है और मैं जो आज रेसिपी लाई हूँ वो हमारी स्वीट्स में से है। तो आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो लजीज़ा की रस मलाई है। तो इस रेसिपी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो मैं अब आपको अपने इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जो हमें लजीज़ा रसमलाई में चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए एक लजीज़ा रसमलाई का पैकेट, जो हमने ये इस साइज़ का लिया है। उसके बाद हमें दूध चाहिए जो मैंने 2 लीटर यूज़ करना है। उसके बाद हमें शुगर चाहिए, आप जितनी यूज़ करते हैं उसके मुताबिक भी ले सकते हैं। मैंने 1 प्याली ली है। 2 टेबलस्पून मैं कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी। ये मैंने बादाम लिए हैं थोड़े से, और साथ ही मैंने थोड़ा सा खोपा लिया है। ये हमारे पास एक देसी अंडा है, आप फार्मी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 3 सब्ज़ इलायची यूज़ करनी है। मैं सब्ज़ इलायची यूज़ कर रही हूँ, आप इसका पाउडर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगला स्टेप हमारा आता है कि हाउ टू कुक। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने रसमलाई को बनाना कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए एक पतीला जो हमने मीडियम साइज़ का ले लिया है। अब हम फ्लेम ऑन करते हैं। आंच हमने धीमी रखनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर दूध शामिल करते हैं। टू kg मैं दूध यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर इलायची डालेंगे जो हमने 3 ली थी। दूध को हमने थोड़ी देर के लिए बॉईल करने के लिए रख देना है। तब तक हम अपने रस मलाई का मिक्सचर तैयार करते हैं। मिक्सचर बनाने के लिए हम सबसे पहले एग तोड़ लेते हैं। अब हम एग को फेंट लेते हैं। एग हमने फेंट लिया है। अब हम मिक्सचर तैयार करने के लिए बाउल के अंदर ये डालेंगे। रसमलाई का पैकेट हम पहले बाउल के अंदर डाल लेते हैं। अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 3 स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल की। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ऑयल हमने अच्छी से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर एग ऐड करने लगे हैं। एग की 5 स्पून हमने ऐड करनी है इसके अंदर। हाफ एग भी आप यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन ये हमारा हाफ एग से थोड़ा ज़्यादा बन जाता है, या तकरीबन हाफ एग ही। अब हम इसके अच्छी तरीके से डो बना लेंगे। अगर आपको डो बनाने के बाद लगे कि ये डो सख्त सी हो रही है तो आप एग इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने एग भी नहीं ऐड करना।
डो को मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। मैंने हाथों पे ऑयल लगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके एक अच्छी सी फॉर्म में आपके सामने मैं आप दिखा रही हूँ इसको। अब हम इस डो की शेप्स बना लेंगे। 2 वेज़ में मैं आपको इसकी डोज की शेप दिखाऊंगी। हमने छोटी सी डो लेके छोटी छोटी सी शेप्स बनानी है, क्योंकि जब हम उनको दूध के अंदर डालते हैं तो ये जब पक जाती हैं तो बड़ी हो जाती हैं। एक शेप मैंने ये बनाई है इनकी, और एक शेप अब मैं गोल बनाऊंगी। आप एक शेप में भी बना सकते हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। अब एक इसकी दूसरी शेप मैंने बना ली है। इसी तरीके से मैं अपनी सारी डो की छोटी छोटी शेप्स बना लूँगी। व्यूअर्स, मैंने अपनी शेप्स तैयार कर ली हैं। जो मैंने डो बनाई थी उसकी छोटी छोटी हमने डो को लेके बिल्कुल छोटी छोटी शेप्स बनानी है, क्योंकि ये दूध में डालने के बाद खुद ब खुद फूल जाती हैं। 2 शेप्स मैंने इस किस्म की बनाई हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ ये वाली शेप चूज़ की है। दूसरी साइड पे हमने अपना दूध रखा हुआ था, वो भी तकरीबन हमारा घना हो चुका है। तो अब 1 बाय 1 हम इसके अंदर जो हमने बॉल्स बना ली थी छोटी छोटी, वो अब हम ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा दूध घना हो चुका है। फ्लेम हमने थोड़ी सी तेज़ कर दी है। आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से आपने डालनी है, ताकि हमारी बॉल्स टूटे नहीं। अब हमने आंच अपनी धीमी कर दी है, ताकि हमारी बॉल्स थोड़ी थोड़ी पक जाएं। व्यूअर्स, ये हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से पक रही हैं। मैंने आपको कहा था ना कि आपने छोटी छोटी बनानी है। ये खुद ब खुद जब पकने को होंगी तो ये बड़ी हो जाएंगी। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी रसमलाई तैयार हो रही है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करने लगे हैं। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चीनी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने अपने मुताबिक डाली है जितनी हम यूज़ करते हैं। आपने इसको फ़ौरन नहीं हिलाना डालने के बाद, क्योंकि अगर आप फ़ौरन हिलाएंगे तो हमारी ये बॉल्स टूट जाएंगी। 2 मिनट तकरीबन आप इसको पकाएं, और उसके बाद आप हल्का हल्का, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको हिलाएं। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इनकी साइड चेंज करते रहें, ताकि जो ज़रा सा भी इनका अगर कच्चापन रह जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, जैसे जैसे बिल्कुल पक रही हैं, हमारी तैयार हो रही हैं, इसी तरह ये बड़ी होती जा रही हैं, यानी फूल रही हैं। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी ये फूल कर बड़ी हो रही हैं। हमारी जो बॉल्स थी बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुकी हैं और फूल चुकी हैं। तो हमारी इसी के साथ रसमलाई होती है तैयार। तो अब हमने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब हम इसको एक बाउल में डालेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट हमें लगेंगे, ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हम फ़ौरन गरम गरम नहीं डाल सकते। थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए ताकि ये ठंडी हो जाए, तो हम अपने बाउल में निकालेंगे। व्यूअर्स, हमने 5 मिनट बाद अपने बाउल के अंदर हमने अपनी रसमलाई निकाल ली है, जो हमें 5 मिनट लगे ठंडी होने में, और अब हमने निकाल ली है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी रसमलाई, हमारा एक एक बॉल बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुका है और बड़ा हुआ है। हमारी रसमलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करनी है। अब मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी। गार्निशिंग के लिए मुझे बादाम चाहिए। क्या है, बादाम से मैंने अपनी गार्निशिंग कंप्लीट कर ली है। अब मुझे बिल्कुल थोड़ी मिकदार में खोपा चाहिए, यानी कुछ नारियल मैंने यूज़ करना है। कुछ नारियल बिल्कुल मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करूँगी।
تو ہماری چھوٹی موٹی ڈیکوریشن بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو ویورز یہ تھی آج میری سویٹ ڈش جو میں نے آپ کے سامنے بنائی۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنی ہوسٹ ہنسا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔